जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीजी अपडेट में। तो आज हम 2019 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसमें हम प्रश्न 11 से 30 तक से प्रश्न देखेंगे। तो 11वां प्रश्न देखते हैं, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी फल उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी अंडा उत्पादन। इसका आंसर बताना है दोस्तों। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी है मुगल सराय। इसका भी बताना है दोस्तों आप लोग को। 13वां प्रश्न देखते हैं, तरुण सागर जिनका सितंबर 2018 में को देहांत हो गया, किस धर्म के आचार्य थे? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो चलो इसका सभी का आंसर देखते हैं दोस्तों तीनों का। 11वें प्रश्न में श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है पूछे थे, तो इसका सही आंसर है दुग्ध उत्पादन से। फल उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति है, मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से संबंधित है और अंडा उत्पादन जो है रजत क्रांति से संबंधित है। 12वें प्रश्न में पूछा था किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय किया गया है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुगल सराय। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है और अलीगढ़ का नाम जो है हरिगढ़ कर दिया गया है और मथुरा का नाम मथुरा ही है। 13वें प्रश्न में पूछा था तरुण सागर आचार्य जिसका देहांत हो गया था वो किस धर्म से थे, तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी जैन धर्म से थे। जिनका तरुण सागर दिगंबर संप्रदाय के जैन भिक्षु थे दोस्तों, जिनका निधन 51 वर्ष की उम्र में 1 सितंबर 2018 को हो गया था। यह उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, तरुण सागर जिनका ये प्रश्न हम पीछे देख चुके हैं। 14 प्रश्न देखते हैं, 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? ऑप्शन ए अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन बी बाल श्रमिक, ऑप्शन सी सेवानिवृत्त सैनिक, ऑप्शन डी अप्रवासी भारतीय। इसका आंसर बताना है दोस्तों। 15 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निःशुल्क मोबाइल वितरण, ऑप्शन बी शासकीय कार्यालय को इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्शन सी सभी ब्लॉक मुख्यालय को इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्शन डी है निःशुल्क लैपटॉप वितरण। तो इन दोनों का आंसर देख लेते हैं। तो 14 का सही आंसर है 2000 जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को जोड़ा गया है। 15 प्रश्न में था छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है निःशुल्क मोबाइल वितरण से, जो कि 2018 में संचार क्रांति जो उस टाइम के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में लाया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी घरों में एवं कॉलेजों में मोबाइल निःशुल्क वितरण किया गया था। यह दोनों प्रश्न 14 और 15 दोनों करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। तो मतलब करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा दिया गया था। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। 16 से 20 को नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा दोस्तों, वो नहीं था अभी मेरे पास। 21वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 22वां प्रश्न है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए फिशिकल्चर, ऑप्शन बी सिल्वर कल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर, ऑप्शन डी सेरीकल्चर। तो दोनों का आंसर बताना है दोस्तों आपको। चलो इसका व्याख्या देखते हैं। 21वां प्रश्न में था सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण वाले में इसका सही आंसर उपरोक्त सभी आएगा। इसमें उपभोक्ता, उत्पादन और अपघटक तीनों ही शामिल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 22वां प्रश्न में रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं करके पूछा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेरीकल्चर। पिसिकल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है और सिल्वर कल्चर जो है वन खेती करने की कला एवं विज्ञान से संबंधित है और एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है दोस्तों। तो ये
कल्चर से संबंधित प्रश्न बिल्कुल आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा, कौन जड़ नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए है मूली, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी शलजम। सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। 24 प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग। तो ऑप्शन ए मध्यमिति, ऑप्शन बी परिदलपुंज, ऑप्शन सी पुष्पासन, ऑप्शन डी भ्रूणकोश। तो इसका खाने योग्य खाने योग्य भाग बताना है। 25वां प्रश्न है, लोहा का अयस्क नाम है। ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी लिमोनाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो तीनों का आंसर आपको बताना है दोस्तों। व्याख्या देखते हैं। 23वां प्रश्न का व्याख्या है, जड़ नहीं है। तो इसका सही आंसर आलू है दोस्तों। बाकी तीनों जड़ है, मूली, गाजर, शलजम, ये तीनों जड़ है और आलू जो है यह एक कंद है। 24वां प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग पूछा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी भ्रूणकोश है। तो इसमें देख सकते दोस्तों 4 भाग होते हैं। जो सबसे अंदर का अंतः भाग होता है उसको भ्रूणकोश कहते हैं, जो खाने योग्य रहता है। और जो उसके ऊपर का मजबूत भाग रहता है उसको मध्यमिति बोलते हैं। और उसका बाहरी शेषा वाला भाग को हम परिदलपुंज कहते हैं। और जहाँ वो फल लगा होता है उस भाग को पुष्पासन बोलते हैं। 25वां प्रश्न में था, लौह अयस्क का नाम पूछा था। तो इसमें हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और उपरोक्त सभी था। तो इसका सही आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये तीनों ही लोहे का अयस्क का नाम है। आगे बढ़ते हैं, अब 26 प्रश्न देख लेते हैं। 26वां प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन ए द्विफोकस लेंस, ऑप्शन बी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर बताना है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ऑप्शन ए है CD रोम, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो ये दोनों का आंसर आगे देखते हैं दोस्तों व्याख्या में। तो इसका 26वां प्रश्न में निकट दृष्टि दोष वाले के व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है पूछा था। तो इसका सही आंसर अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस जो है निकट दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। 27वां प्रश्न में कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है पूछा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है मॉडेम। मॉडेम जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। और ऑप्शन ए में CD रोम था, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों। और ऑप्शन सी में स्कैनर था। स्कैनर जो है पेज को स्कैन करता है और प्रिंटर जो है हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, गूगल क्या है? तो गूगल के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है सर्च इंजन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी ब्राउज़र, ऑप्शन डी वायरस। तो इसका आंसर बताना है। 23वां प्रश्न है, एंड्रॉयड क्या है? ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों। ऑप्शन ए में है प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन बी डाटाबेस सिस्टम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 30वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। ऑप्शन ए है सड़क योजना, ऑप्शन बी है नदी परियोजना, ऑप्शन सी है रेल योजना, ऑप्शन डी है जल प्रबंधन। तो इन तीनों का आंसर बताना है दोस्तों आपको। चलो आगे इसका व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन 28 में नहीं, प्रश्न 28 में पूछा था गूगल क्या है। तो यह सभी को पता है दोस्तों, क्योंकि इसका उपयोग हम सभी करते हैं। यह एक सर्च इंजन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। 29वां प्रश्न है दोस्तों, मोबाइल कंप्यूटर से ही एंड्रॉयड क्या है? इसको भी हम सब यूज़ करते हैं दोस्तों। तो एंड्रॉयड सेट ये ऑप्शन डी सही होगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल हर कोई इसका उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 30 था स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध। तो स्वर्णिम चतुर्भुज बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सड़क योजना। यह सड़क योजना दोस्तों 4 महानगरों को एक चतुर्भुज के समान जोड़ता है। ये भारत के नक्शा में आप देख सकते हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से पुनः दिल्ली। तो यह चतुर्भुज के समान है दोस्तों, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।